नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कविता से की। उन्होंने कहा, यही जुनून, यही एक वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। जनता और बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सके हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। और आज तक कहीं नहीं हुई है, किसी स्टेट में नहीं हुई है और सारे डिपार्टमेंट में एक साथ किसी भी वित्तीय वर्ष में नहीं हुई। तो इसीलिए हमने 1-1.5 महीना वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, हमने 2025-26 वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्य प्रदेश। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो, महिलाओं का आत्मगौरव मिले। मध्य प्रदेश बजट 2025 भाषण की बड़ी बातें आपको बता दें। सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 2,01,282 करोड़ रुपए, यूनिफाइड पेंशन योजना के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित, गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 40 रुपए किए गए। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान खुलेगा। डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू किया जाएगा। लाडली बहनों को अटल पेंशन जोड़ा जाएगा। लाडली बहना के हितग्राही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ेंगे। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। उद्योगों को लगभग 30,000 करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे। खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपए। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान। बैगा भारिया को कुपोषण से मुक्ति, आहार के लिए 1,500 रुपए दिए जा रहे। पीएम जन मन योजना में 53,000 से अधिक आवास बनाए गए। अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़। पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,086 करोड़। गरीबी रेखा परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज। 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में से अधिक रोजगार मिलेंगे। प्रसूति चिकित्सा, विवाह और अन्यथा के लिए 3,917 करोड़। 2,000 सकल घरेलू उत्पाद 250 लाख करोड़ तक पहुंचा। लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी, पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी। 40 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरी। प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। मध्य प्रदेश में नए IITI खोले जाएंगे। और किस इंक्रीज दिख रहा है, तो हेंस आपको किस चीज में ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तीसरा SNS स्पर्श के बारे में आपने सुना होगा। ये एक समझ लीजिए जस्ट टाइम प्रक्रिया है जिसमें कोई भी फ्लोटिंग फंड्स कहीं अवेलेबल नहीं होंगे। तो जैसे ही हमारी स्कीम में पर्याप्त खर्चा हो जाएगा और हम ट्रेजरी से उतना अमाउंट से 60-40 CSS स्कीम में उतना हम अवेलेबल इमीडिएटली वी विल बी रेस्ट ऑफ द अमाउंट। नेक्स्ट इज सरकारी कर्मचारी के लिए eKYC का कार्यान्वयन। ये बेसिकली पेपरलेस कैसे हम लाइफ को सरल कर सकते हैं और गवर्नमेंट में कुछ काम हो रहा है। और शासकीय जो पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, इस बार भी हम लोगों ने अच्छा रिफॉर्म बेस्ड इंसेंटिव्स पे इस बार बहुत आपको अर्बन एरियाज में रिफॉर्म करने के, आपको लैंड रिफॉर्म्स के बेसिस पे पैसा मिल रहा था। तो ये सारे रिफॉर्म्स में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हम लोग लाइक वी हैव गॉटन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी अराउंड 11-12,000 करोड़। बजट का अगर हम आकार देखें, अब ये सब करने के बाद स्लाइड आप लोग चाहेंगे कि हाउ इज योर बजट ग्रोइंग, साइज ऑफ योर बजट, हाउ डू यू एनविसाज इट्स ग्रोथ फर्दर ऑन इन द इयर्स। तो ये इस साल का है 4,21,032 करोड़ और इसको हमने फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GST। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो ये हमारी बेसिक है जो बजट अनुमान 23-24 से कुल प्राप्तियां जब हम डिवाइड करते हैं तो कैपिटल और रेवेन्यू प्राप्तियां पूंजीगत और कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर, विनियोग की राशि और हेंस राजस्व आदि के मतलब रेवेन्यू सरप्लस या हम
क्लियर नहीं किया है और आगे चल रहे हैं। तो इस स्लाइड में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं एक्सप्लेन कर रही थी कि ये ऑलरेडी भाषण में और आपकी मेरा बजट जो डॉक्यूमेंट है उसमें काफ़ी इसके ऊपर चर्चा की गई। वो छोटा वाला लाइव करके वहाँ से फ्रेम दे दो भाई। ये राज्य कोष रोड मैप है। बेसिकली जब हम फिस्कल रोड मैप बोलते हैं तो हम लोग किस तरह से अपना बजट बनाते हैं, तो हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि विभिन्न हमको ऑपरेट करना होता है। कुछ ऑपरेटिंग लिमिट्स होती है हमारी। तो सबसे बड़ी ऑपरेटिंग लिमिट होती है वो सेट होती है, आपको याद होगा कि 16 फाइनेंस कमीशन की मीटिंग हुई थी और उसमें बहुत प्रसन्नता जाहिर की गई कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कि मध्य प्रदेश की प्रेजेंटेशन अमंग्स्ट ऑल द स्टेट्स दैट ही विजिटेड इज द मोस्ट क्रिस्प, कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड एंड टू द पॉइंट। तो ये पिछले फाइनेंस कमीशन में जो उन्होंने रोड मैप दिया था, एक रोड मैप सारे स्टेट्स को देते हैं कि आपका फिस्कल डेफिसिट जीएसडीपी कितना होना चाहिए और उस पर आपको अवॉइड करना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वार्षिक ऋण सीमा 3% की उन्होंने सेट की है। अतिरिक्त सीमा यदि ऊर्जा क्षेत्र में कुछ सुधार के उन्होंने विनियोजित किए थे तो 0.5% होती है। और इसमें से हमने जो उपयोगित सीमा जो हमने वो मात्र 2.33% थी और रेवेन्यू आरई देखेंगे 24-25 का और 25-26 का बी देखेंगे तो वी आर एट दिस लिमिट ओनली। इनफैक्ट वी हैव यूटिलाइज्ड लेस। तो पूर्व वर्षों की अनुपयोगित उधार सीमा जिसको हम कहते हैं अनयूटिलाइज्ड लिमिट के नीचे जो आपका अनयूटिलाइज्ड बोरिंग अमाउंट जो है दैट इज से 24-25 का अराउंड 5,000% आरई और 25-26 का जो हम एनविसाज कर रहे हैं मतलब हम मोस्ट प्रॉब्ली ये अनयूटिलाइज रहेगा। तो जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट ऋण या बोरोइंग तो सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हम लिमिट्स में है कि नहीं। तो लिमिट कैसे डिफाइन होती है? लिमिट सबसे पहले होती है फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। आपकी भारत आपको क्या सेट करके दी है, उसमें आप कितना ले पा रहे हैं और अब उसके आगे फिर और मैं बताऊंगी कि वो कहाँ स्पेंडिंग होती है, उसका रेशियो दूसरे वैल्यूज के अनुसार कैसे कंपेयर करना चाहिए। कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब किसी को ये कहना कि मैं I am 5'3" means nothing. If everybody in that state is 6 foot, then you have to say I am shorter by so many inches. My average height is shorter. Similarly, यहाँ पे भी relative डाटा का ही सिग्निफिकेंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कि हाँ, और ये पूंजीगत दीर्घकालिक ऋण है, ये ओवर एंड अबव ये फिस्कल डेफिसिट में कैलकुलेट नहीं होता। ये स्पेशल असिस्टेंस जो भारत सरकार से मिलता है 50 साल की इंटरेस्ट फ्री लोन पे वो उसमें ऊपर होती है, मतलब ये 3% की कैलकुलेशन में नहीं आती। तो वो हम लोग को मिली थी 12,626 2024 में। अभी भी अराउंड उतना ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आगे में हमने अराउंड 11,000 रखा है अज्यूम करते हुए कि सिमिलर अमाउंट्स विल बी रिलीज्ड। सो अगर आप उसको भी देखिए तो वी आर वेल विद इन आवर लिमिट्स। उपयोगित सीमा को नोट करें। अब मैं फिस्कल हेल्थ ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगी। अगेन आई एम फोकसिंग मोर ऑन डेट एज पर डिप्टी सीएम सर ने भी जो मुझे बताया और कहा कि तभी फोकस ऑन बोरोइंग, फोकस ऑन रेंट, बिकॉज दैट इज वन थिंग जो लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि उसको किसकी वर्सेस देंगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सर ने भी कहा था पिछले भाषण में कि ऋण नहीं निवेश है। दैट इज द बेसिक थिंग। वेयर इज योर बोरिंग बीइंग यूटिलाइज्ड? तो क्या वो कैपिटल फॉर्मेशन में यूज हो रही है, वो किस चीज में यूज हो रही है? तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पे ऋण इज यूज्ड ओनली इन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल एसेट क्रिएशन, जिसे हम कहते हैं कि इकोनॉमी को मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है। तभी आप देखेंगे कि जीएसडीपी की ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली हमारी बढ़ती गई है। तो आप उसको लिंक कर सकते हैं जर्नी से। अब आप यदि देखेंगे तो ये हमारी, अब आप कहेंगे कि तभी और कौन सी फैक्टर्स होते हैं जिससे मुझे अपनी डेट को कैलकुलेट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो एक होता है कि ऋण डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। तो जीएसडीपी का कितना आप डेट दे रहे हैं और बाकी स्टेट से आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, नेशनल एवरेज से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, और आपके विभिन्न फाइनेंस कमीशन ने जो आपको एक
ओवरऑल लिमिट सेट की है वो सेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो ओवरऑल लिमिट हम लोगों को दी जाती है वो आता है कि इफ यू आर विद इन 30%। सो अगर हम लोग आप देखेंगे कि वी आर लेस देन 30%, सो वी आर विद इन दी ऑपरेटिंग ऑफ debt as a percentage of GSDP, not just absolute value of debt. Debt has to be compared with something. अब दूसरी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब है कि भाई मतलब राजस्व जो आपको प्राप्त हो रहा है उसमें से आप तो क्या करना है, ये निकाल के लाऊंगे वहाँ पे, मतलब जो आपने पुराना कर्ज लिया उसमें हर जगह इंटरेस्ट तो आएगी बात। तो इंटरेस्ट आप जो दे रहे हो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट का कितना प्रतिशत है। तो हम लोगों का ये 9 to 10% अच्छा माना जाता है। एंड हम लोगों ने अभी 16 फाइनेंस कमीशन के लिए बहुत रिसर्च की, कंपेरेबल स्टेट्स को खोजा, उनका डेटा एनालिसिस किया कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वी आर एक्चुअली वन ऑफ दी बेस्ट स्टेट्स इन दिस मैनेजमेंट, विच मीन्स कि हमारे कॉस्ट वो कैपिटल फॉर्मेशन में यूज हो रही है, वो किस चीज में यूज हो रही है। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहिए। और आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ पे ऋण इज यूज्ड ओनली इन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएशन, जिससे हम कहते हैं कि इकोनॉमी को मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है, तभी आपकी ग्रोथ भी कंसिस्टेंटली हमारी बढ़ती गई है। तो आप उसको लिंक कर सकते हैं जर्नी से। अब आप यदि देखेंगे तो ये हमारी अब तनवी और कौन सी फैक्टर्स होते हैं जिससे मुझे अपनी डेट को कैलकुलेट करना है। तो एक होता है कि ऋण डेट एज अ परसेंटेज, तो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत आप डेट ले रहे हैं और बाकी स्टेट से आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, नेशनल एवरेज से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, और आपके विभिन्न फाइनेंस कमीशन ने एक ओवरऑल लिमिट सेट की है, उसमें आप कहाँ स्टैंड। तो आप देखेंगे कि जो ओवरऑल लिमिट हम लोगों को दी जाती है वो अच्छा माना जाता है विद इन 30%। सो अगर हम लोग आप देखेंगे कि वी आर ऑपरेटिंग 30%, so we are within the operating limits of debt as a percentage of GSDP, not just absolute value of debt. Debt has to be compared with something. Now दूसरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि भाई रेवेन्यू रिसीट मतलब राजस्व जो आपको प्राप्त हो रहा है उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहे हो। मतलब जो आपने पुराना कर्ज लिया उसमें हर जगह इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आप जो दे रहे हो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट का क्या है। तो हम लोगों का ये 9 to 10% अच्छा माना जाता है। एंड हमने फाइनेंस कमीशन के लिए बहुत रिसर्च की, कंपेरेबल स्टेट्स को खोजा, उनका डेटा एनालिसिस किया कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वी आर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन, विच मीन्स कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो हमने मतलब एक अच्छे स्तर पे रखी हुई है। तो हम बहुत महंगे लोन उठा के महंगा इंटरेस्ट नहीं दे रहे। तो उसको कैसे हमने इवैल्यूएट किया, अगेन इंटरेस्ट पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, उसकी भी मैंने डेफिनेशन डाल दी। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और जीएसडीपी तो हम लोग ने मतलब हम लोग पढ़ते ही थे बचपन में कि द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द स्टेट इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। So when we look at fiscal deficit as a percentage of GSDP, आप देखेंगे हर जगह कोविड ईयर्स में it has been high. It is the country throughout nations. All the nations, everybody has been revenue deficit and fiscal deficit has been higher as a percentage of GSDP. बस उसके बाद आप देखें कि how it has come in and it is operating within the limits. जो 4.66% भी यहाँ दिख रहा है, मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था कि वो एक्चुअली 3% ही है। अनयूटिलाइज्ड बोरोइंग्स है जो बेसिकली 15 फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है, तो अनयूटिलाइज्ड बोरोइंग जो उसकी है ना हर साल की, वो अब आखिरी ईयर यूज कर सकते हैं। इसके बाद 16 फाइनेंस कमीशन का पीरियड शुरू हो जाएगा। तो हेंस वो अमाउंट हमने लिया है। और जो स्पेशल असिस्टेंस टू कैपिटल, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन इन्वेस्टमेंट है वो अतिरिक्त है इसके, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हेंस दिस फिगर यू विल सी एज 66%, बट इट इज एक्चुअली 3% विच इज विद इन द ओवरऑल लिमिट सेट बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। अब नाउ आई टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। अब हमने कैसे हमको ऋण को देखना चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई ये ऋण जो ले रहे हैं या जो हम मनी स्पेंड कर रहे हैं, वो मनी को स्पेंड करने का क्या क्राइटेरिया है।
हम उस पर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, ये सर ने भी कहा था कि व्यय की गुणवत्ता में प्रथम स्थान की आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो प्रतिवेदन निकला है लेट साल का, उसमें हम लोग प्रथम स्थान पे सारे स्टेट्स में। सो और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर के हिसाब से वी आर रैंक्ड फर्स्ट इन द इंटायर कंट्री, नॉट एज पर अस, एज पर रिपोर्ट टेकन आउट बाय नीति आयोग। अगर आप लोगों को इच्छा हो तो ऑनलाइन आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इट इज अ वेरी वेल ड्राफ्टेड रिपोर्ट, हर स्टेट के बस 2-2 पेज है। अब इसमें हम लोग रेको एक वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल आउटले कितना है। मतलब मैं इमीडिएट नीड, आज की सैलरी, खाना पीना, इसमें मैं आज की नीड पे कितना स्पेंड करता हूँ और आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए करता हूँ। तो अगर ये कम है तो उसका मतलब है कि मैं इमीडिएट नीड पे कम, और मैं लॉन्ग टर्म चीज जो मेरी जीडीपी को ग्रो करेगी, मेरी इकोनॉमी को ग्रो करेगी, मैं उस पर ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि हम नेशनल ऑल स्टेट्स एवरेज जो आता है दैट इज 6 एंड वी आर मच बिलो एट 4.50. सो आवर क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज वेरी गुड। नेक्स्ट एक और पैरामीटर होता है किसी भी इकोनॉमी की फिस्कल हेल्थ को देखने का, वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट है कि रेवेन्यू सरप्लस है। तो आप देखेंगे कि ओनली टाइम ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम, एंड उसके बाद देयर हैज बीन रेवेन्यू सरप्लस। और इसमें जब अब टू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, वैसे क्यूआर कोड में जैसे ही मेरी पीपीटी खत्म होगी वैसे ही क्यूआर कोड अगर आपने स्कैन करके रखा है उसमें ये पीपीटी उपलब्ध आपको हो जाएगी। तो मतलब यू डोंट नीड टू टेक पिक्चर्स। तो अब हम अगर प्राप्तियों के बारे में बात करें तो इस लास्ट ईयर के, सो वी ऑलवेज कहेंगे BE to BE और BE to RE। तो इसमें आप देखेंगे कि 24-25 का जो है टोटल रिसीट्स वो 25-26 मतलब सीइंग अ जंप ऑफ 14%। एंड सोर्सेस ऑफ रिसीट्स हम देखें तो राज्य कर, केंद्रीय करों में हिस्सा, करेत्तर राजस्व, केंद्र से सहायता अनुदान और अन्य जो कैपिटल रिसीट्स हम कहते हैं। अब इसमें जो है ये पूरा हमने बस डिवाइड करके आपको दिखा दिया ताकि रियलाइज आप कर सके कि हमारा राज्य कर से कितना आता है, केंद्रीय करों में हमें कितना हिस्सा मिलता है, करेत्तर राजस्व स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना आता है, केंद्र से सहायता अनुदान कितना आता है, ग्रांट इन एड। अगर मैं आगे आऊं तो राज्य कर स्टेट टैक्स रेवेन्यू जो होता है उसकी डिवीजन ये है, और उसका जो हम लोगों ने BE to BE कंपैरिजन किया है वो भी हमने आपके सामने प्रेजेंट से एन इंक्रीज ऑफ 7%। नाउ इफ आई हैव मेड दिस पाई चार्ट सो दैट यू कैन इमेजिन कि कौन सी चीज का क्या इम्पैक्ट है। तो आप GST इज 39%, VAT इज 21%, एक्साइज इज 16%, स्टैम्प इज 13%, एंड रेस्ट व्हीकल टैक्स, एनर्जी ड्यूटी एंड अन्य प्राप्तियां दे फॉर्म स्मॉल परसेंटेजेस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको हम करेत्तर राजस्व कहते हैं, वो खनिज, वन, सिंचाई, अन्य प्राप्तियां। तो मेनली आप देखेंगे कि माइनिंग, खनिज इज अ मेजर सोर्स ऑफ इट। उसको भी आई हैव डिवाइडेड इट इनटू, सो यू कैन सी लाइक 57% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम माइनिंग सेक्टर इन स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू। हम व्यय के बारे में बात करें तो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू सी द जंप इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिगर ऑफ 85,076 करोड़ रुपीज। मतलब लुक एट पिछले का 64 to 85। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने रेको में भी देखा होगा कि हमने रेवेन्यू में कैसे हम कम खर्चा करते हैं, कैपिटल आउटले में कैसे ज्यादा खर्चा करते हैं, और इसी से हमारी इकोनॉमी ड्राइव होती है। अगर हम देखें कि हमारा रुपए कहाँ जाता है तो लोग कहते हैं कि आप हाउ आर वी स्पेंडिंग, तो आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वी आर अ वेरी गुड स्पेंडर। नेशनल इंटरनेशनल बेंचमार्क्स भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वी आर ऑन द राइट पाथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 17%, कृषि क्षेत्र में वी आर एग्रेरियन बेस्ड, स्टिल 58% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, हेंस 9%, 12% इन स्वास्थ्य, शिक्षा इज 11%, सामाजिक 6%, नगरीय एवं ग्रामीण विकास इज 12%, एंड रेस्ट यू विल सी कि ब्याज भुगतान इज मेनली 7%,
सो इट्स नॉट, ऋण भुगतान इज ऑल्सो 7%. सो बहुत कोई मैसिव फिगर्स नहीं है. अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स देखें तो इस तरह से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ग्रोथ हुई है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस तरह से ग्रोथ हुई है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फिगर है कि ये कंपैरिजन बिटवीन पूंजीगत परिव्यय और प्रभावी पूंजीगत परिव्यय मींस कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप स्पेंड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू बट वो एसेट आपका क्रिएट हो रहा है. तो वो आप देखेंगे तो वो फिगर इज प्रिटी स्ट्रांग. इट इज ऑलमोस्ट 90,286. So let's go ahead with so these are basic figures of how we see salary as a percentage of GSDP, how we see pension as a percentage of revenue receipts, how we see contribution of our budget. जब हम डिवाइड करते हैं जनरल SC ST तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की परसेंटेज टू टोटल पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो उसके अनुसार अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन व्हेन वी लुक एट कि हमारा बजट इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को कितने प्रतिशत हेल्प कर रहा है. क्षेत्रवार जो प्रावधान है वो ऑलरेडी बजट स्पीच में और सबसे आसान फॉर्म में मेरा बजट में भी है और मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी मैंने सबको हाइपरलिंक करके दे दिया है. तो अगर आप कुछ भी क्लिक करेंगे तो वो आपके हाइपरलिंक में जाएगा, नहीं तो थैंक यू के बाद वो सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी. सो दीज आर आर मेन, जैसे अधोसंरचना, आपकी कृषि क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र. और लास्ट में मैं बस आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा जो इस बार QR कोड हमने जनरेट किया है उसको स्कैन करें, पढ़ें. इस बार सर के कहने पे अंग्रेजी में अराउंड 10 साल बाद किया गया है. FF जो मेमोरेंडम होता है उसको भी इंग्लिश में भी किया गया है, जो दोनों हिंदी में हमेशा रहते थे. तो आप